आलू गोश्त है, आप इसको देखें, इसकी खुशबू, इसकी रंगत सभी अपने अंदर एक लाजवाब है। आप इसको जब अपने किचन में बनाएंगे तो आपका पूरा किचन इसकी खुशबू से महक सा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शादियों वाला देगी स्टाइल आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने पतीले के अंदर शामिल किया है तकरीबन 1 कप जितना ऑयल। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये मेरे पास कुछ गरम मसाले हैं, जिसमें मेरे पास जो है वो 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 जो है वो तेज़पात है मेरे पास, और 2 जो है वो मेरे पास बादियान के फूल हैं। ये मैं जो है उसके अंदर शामिल करूँगी ऑयल के अंदर। तमाम गरम मसाला जो है ऑयल में शामिल करने के बाद वो थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे। जैसे ही देखें ये क्रैकल होने लगा है तो ये मेरे पास एक बड़ी साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने जो है वो बारीक सा चॉप किया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब हम लोग प्याज के स्लाइटली से गोल्डन होने का वेट करते हैं। जैसे हमारी प्याज गोल्डन होती है तो फिर हम अपनी रेसिपी के फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। जो प्याज है उसका जो कलर है वो लाइट गोल्डनिश सा हो गया। हम इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन या बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, वरना इससे हमारा जो आलू गोश्त है वो थोड़ा ब्लैकिश सा और हो जाता है डार्क कलर से। ज़्यादा हम इतना सुनहरा सुनहरा सा ही रखेंगे। इस स्टेज पे ये मेरे पास तकरीबन 6 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक सा चॉप किया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून जितना भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही साथ मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी। ये मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो जितना गोश्त है, हड्डी वाला मिक्स, मतलब बोटी और हड्डी मिक्स है। आप चाहें तो इसको बोनलेस में बना लें और आप चाहें तो इसको मेरी तरह मिक्स में बना लें। मेरे पास ये बीफ है, आप इसको किसी में बना सकते हैं, चाहे आप बीफ में बनाएं या चाहे आप मटन में बनाएं। तो मैं इसके साथ साथ इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी, ताकि ये जो टमाटर का पानी है उसमें और जो गोश्त का अपना पानी अभी रिलीज़ होगा उसके अंदर हमारे गोश्त का कलर चेंज हो जाए। मैंने इसमें गोश्त जो है सारा शामिल कर दिया है, और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये दोनों अपना पानी रिलीज़ करें और हमारा गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो। ये देखिए हमारा जो गोश्त है उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, और हमारे टमाटर जो हैं वो भी नरम हो चुके हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, ये जो गोश्त के अंदर एक स्मेल सी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है और वो स्मेल फिर रहती नहीं है अगर आप इस तरीके से जो है वो टमाटर के साथ गोश्त को पका लें, और बहुत ज़बरदस्त फिर जो है वो इसका अरोमा आता है। तो चलें अब इस स्टेज पे जो है, क्योंकि अभी हमारे जो टमाटर हैं वो पूरी तरह से गले नहीं हैं, तो लिहाजा इस स्टेज पे जो है हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जितनी हल्दी, 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी जी पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। यकीन जाने आप, अभी तक हमने इसमें मसाले भी नहीं डाले, लेकिन जिसका अरोमा आना शुरू हुआ है बेहतरीन आ रहा है। 1/2 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी जी नमक, 1 टेबल स्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, मिर्चें अगर आपके घर में कम या ज़्यादा जो भी खाई जाती हैं आप अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी चिकन पाउडर, जिससे इसके जो है वो टेस्ट को मज़ीद अरोमा में इसके इजाफा होता है। अच्छा, ये मसाले शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना कौरमा मसाला, किसी भी ब्रांड का। वो इसलिए कि इसको शामिल करने के बाद जो हमारा देगी आलू गोश्त है तो यकीन जाने उसके फ्लेवर में इतना ज़बरदस्त इजाफा होता है, ऐसा इसका बेहतरीन अरोमा आता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकी। तो इसलिए हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून में शामिल कर रही हूँ किसी भी ब्रांड का कौरमा मसाला। ये सब मसाले शामिल करने के बाद हम इसको कर लेंगे जी थोड़ा सा मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 3 गिलास जितना पानी। अच्छा जी, मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन 3 गिलास जितना पानी, और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर
कवर कर कर कुक करने के लिए रख देंगे यहाँ तक कि हमारा गोश्त जो है वो तकरीबन 75 to 80% तक जो है वो टेंडर हो जाए और हमारे टमाटर वगैरह सब जो है वो घुल जाए। तो जैसे ही हमारा गोश्त टेंडर होता है और हमारे टमाटर जो है वो घुलते हैं तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। हम अपने जो है वो देगी आलू गोश्त की जो पोजीशन देखते हैं और ये देखें जी बहुत हद तक जो है वो पानी जो था वो कम हो गया है हमारा और इसी स्टेज में हम इसका गोश्त भी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, हमारा गोश्त भी जो है वो 75% तक गल चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। एक्स्ट्रा पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इसी पानी के अंदर अब इन आलूओं को भी गलने देंगे। जब हमारे आलू गल जाएंगे तकरीबन आप समझें कि 90% तक, तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अभी तो हमने इसमें आलू डाले हैं और इसके आलू के भी हम अब गलने का इंतज़ार करते हैं, फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी हमारा जो देगी आलू गोश्त है उसके अंदर जो हमने आलू डाले थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गल चुके हैं। तकरीबन 60 से 70% तो गल चुके हैं। अभी मेरे पास कुछ हरी मिर्चें हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ ही मेरे पास तकरीबन 1 कप जितना फटा हुआ दही है वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इसको मैं करूँगी जी मिक्स करने के बाद हम इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो हमारे आलू में हल्की सी कसर रह गई है वो गल जाए इसमें और हमारा दही का पानी भी जो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। यकीन जाने क्या ही ज़बरदस्त और आतंक सी स्मेल आ रही है, इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। तो ये जब थोड़ा सा दही का पानी हमारा खुश्क होता है फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। लेकिन आप कलर देखें क्या लजीज और लाजवाब जो है वो लग रहा है। चने में इसका जो है वो इसे दही का पानी ड्राई होता है तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। देखिए जो हमने दही इसके अंदर शामिल की थी अल्हम्दुलिल्लाह उसका पानी भी ड्राई हो चुका है। हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे ये करेंगे कि इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, ½ टीस्पून में शामिल करूँगी जी ज़ीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून में शामिल करूँगी जी हरा धनिया और चंद कतरे हम इसमें शामिल करेंगे जी केवड़ा एसेंस के। अब हम इसको करेंगे जी मिक्स। ये देखें जी हमारा देगी आलू गोश्त तैयार है। 5 सेकंड के लिए मैं इसको दम की आंच पे रखती हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी ये हमारा जो आलू गोश्त है आप इसको देखें, इसकी खुशबू इसकी रंगत सभी अपने अंदर एक लाजवाब है। आप इसको जब अपने किचन में बनाएंगे तो आपका पूरा किचन इसकी खुशबू से महक सा जाएगा। ये देखें क्या ही ज़बरदस्त बना है, क्या ही इसकी खुशबू है, क्या ही इसके कलर्स हैं और क्या ही इसकी बेहतरीन और लाजवाब से खुशबू आ रही है। अतंग आ रही है अतंग। इसकी ग्रेवी देखें, बेहतरीन टेक्सचर और बेहतरीन लुक है और देगी स्टाइल आलू गोश्त की खुशबू आपके दूर दूर तक जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से कैसी बनी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह पर अपनी ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।